नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको कैंपस से जुड़ी हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 3 अगस्त से शुरू हुआ नया एकेडमिक सेशन। इंडक्शन प्रोग्राम के साथ होगी सेशन की शुरुआत। संगीत में संध्या के साथ होगा कार्यक्रम का समापन। DST स्तुति पर कार्यक्रम का हुआ समापन। हफ्ते भर चला कार्यक्रम। बायोटेक्नोलॉजी तकनीकों पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने का था मकसद। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने हासिल की एक और बड़ी कामयाबी। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने हासिल की अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय कंसल्टेंसी। डॉक्टर सौरभ कुलश्रेष्ठ ने चांसलर और वाइस चांसलर को समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी की तरफ से होम शेफ के लिए हुआ समर स्कूल का आयोजन। शेफ नरेंद्र यादव ने किया कार्यक्रम का संचालन। स्टूडेंट्स को सिखाए गए अलग अलग तरह की डिशेस बनाने के गुर। शूलिनी यूनिवर्सिटी में 3 अगस्त से नया एकेडमिक सेशन शुरू होने जा रहा है। क्या कुछ खास रहेगा इस नए सेशन में, आइए बताते हैं आपको। 3 अगस्त से शुरू हो रहे हैं नए एकेडमिक सेशन। उसी के साथ ही डीन स्टूडेंट वेलफेयर कार्यालय ने मौजूदा स्टूडेंट्स के साथ 2 अगस्त को इंडक्शन प्रोग्राम की योजना बनाई है। इंडक्शन प्रोग्राम की शुरुआत डीन स्टूडेंट वेलफेयर पूनम नंदा के अवलोकन के साथ होगी। इसके बाद चांसलर प्रोफेसर PK खोसला और वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला की तरफ से स्वागत भाषण दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रोहित गोयल नाबालिगों, शिक्षाविदों और परीक्षाओं पर दिशा निर्देशन देंगे। इसके बाद एक प्रश्न उत्तर सेशन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसे ई-लर्निंग की निर्देशक डॉक्टर आशु खोसला संचालित करेंगी। दोपहर में सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित कराएंगे। कार्यक्रम का समापन संगीतमय संध्या के साथ होगा। कैमरा पर्सन द्रुतिमान के साथ शुभ, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में आयोजित हो रहे DST स्तुति कार्यक्रम का समापन हो गया है। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। 7 दिवसीय DST स्तुति कार्यक्रम का समापन हो गया है। कार्यक्रम का मकसद बायोटेक्नोलॉजी की तकनीकों पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना था। सिम्फनी टेक बायोलॉजिक्स के CEO डॉक्टर नरेंद्र चिरमुले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर नरेंद्र चिरमुले ने बताया कि वैज्ञानिक HIV/AIDS के लिए एक निवारक टीका विकसित करने के करीब थे। उन्होंने HIV की रोकथाम के टीके के विकास में चुनौतियों और पिछले 4 दशकों से सीखे गए सबक पर भी बात की। शूलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में बायोटेक्नोलॉजी तकनीकों पर हफ्ते भर चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कैमरा पर्सन साकेत के साथ रुद्रांश, शूलिनी संवाद, सोलन। अब आपको दिखाते हैं एक अच्छी खबर। शूलिनी यूनिवर्सिटी में हाल ही में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। आइए अपनी संवाददाता भावना से लेते हैं पूरी जानकारी। शूलिनी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में मॉर्निंग ओलिफेरा सीड्स का इस्तेमाल करके सलोन के वेस्ट वाटर से रंगों को हटाने के लिए जर्मन कंपनी हेनकेन से अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टिंग हासिल की है। अपनी सफल प्रस्तुति के बाद बायोटेक्नोलॉजी स्कूल उस चरण में प्रवेश कर रहा है जिसमें उसे 12,260 यूरो का बजट दिया गया है। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर एंड डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डॉक्टर सौरभ कुलश्रेष्ठ ने कहा कि उन्हें इस परियोजना के सफल होने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने चांसलर प्रोफेसर PK खोसला, वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला और प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद को अनेक समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ भावना, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी की तरफ से एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी की तरफ से शेफ के लिए समर स्कूल का आयोजन किया गया। इसका संचालन शेफ नागेंद्र यादव ने किया, जो स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी में चीफ फूड प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं। 5 दिवसीय कार्यक्रम में प्रशिक्षु घरेलू रसोइयों को कॉन्टिनेंटल से लेकर भारतीय बेकरी और अलग अलग तरह के व्यंजनों के साथ
हर रोज 3 आइटम बनाने सिखाए गए। कार्यक्रम के दौरान कॉन्टिनेंटल, पार्टी पॉप्स, शामी कबाब, पनीर चासली, दही के शोले, कंकर कबाब, मशरूम डुप्लेक्स और कई डिशेस परोसी गई। कार्यक्रम को और ज्यादा मनोरंजक और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रशिक्षुओं ने म्यूजिकल चेयर, लेमन स्पून रेस, योग सत्र और आंखों पर पट्टी बांधकर जड़ी बूटियों की पहचान करने का खेल खेला। मैनेजमेंट साइंस फैकल्टी के डीन प्रोफेसर कुलदीप रोजी की तरफ से प्रमाण पत्र वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कैमरा पर्सन प्रेम पार्टी के साथ गौतम, शूलिनी संवाद, सोलन। अब आपको सीधे लिए चलते हैं हम अपनी संवाददाता अदिति के पास, जो हमें वी-एम्पावरमेंट कार्यक्रम के समापन समारोह के बारे में जानकारी देने जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के वी-एम्पावर कोचिंग प्रोग्राम सत्रों की सफल यात्रा को चिन्हित करने के लिए ऑनलाइन समापन समारोह का आयोजन किया गया। ICF के कोचेज ने समारोह में शामिल होने के लिए शूली यूनिवर्सिटी के डीन और फैकल्टी मेंबर्स को आमंत्रित किया था। कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाली पायल जिंदल खन्ना ने छात्रों से कोचिंग सत्रों की मदद से अपने अनुभव और उनकी तरफ से किए गए परिवर्तन को साझा करने के लिए भी कहा। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अदिति, शूली संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे जानवी के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शोज के बारे में हमें जानकारी देने जा रही है। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी पर इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। सबसे पहले उम्मीद की राह आरजे इंदु द्वारा, मोटिवेशनल स्टोरी आरजे साक्षी द्वारा, वाव फैक्ट्स आरजे साकेत द्वारा और अंत में हेल्दी बातें आरजे मोहम्मद द्वारा। यह सभी कार्यक्रम माई शूलिनी ऐप पर भी उपलब्ध हैं, तो जल्दी से जाकर सुनिए और इनका लुत्फ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही, धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।